हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं जा रही, 6:30 भी नहीं बजे हैं, 6 बजे हैं। तो मैं जा रही हूँ बाहर। और हाँ, आप लोगों को पिछला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। आपने देखा कि नहीं ट्रिप वाला व्लॉग, मतलब हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, वो वाला ब्लॉग आपने देखा कि नहीं ज़रूर बताना। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन। ओहो, ये देखो अद्विक, माही पढ़ाई कर रही है तो उसको बोल रहा है कि पढ़ाई करो बराबर। ये देखो यहाँ पर माही पढ़ाई कर रही थी। अरे ये अच्छा अच्छा, ये अभी इसने पटाखे, ये देखो। हाँ, इसने देखो आज से अद्विक आप रोज झाड़ू मारोगे। ये देखो झाड़ू लिया अद्विक ने, क्योंकि उसने ना क्या किया, वो पटाखे जो होते हैं वो पॉपअप वाले, वो पटाखे घर में फोड़े हैं। अभी मैंने उसको डांटा तो खुद ने झाड़ू लिया और बोल रहा है कि अभ्यास कर बरोबर, मतलब पढ़ाई अच्छे से करो। उसकी दीदी को बोल रहा है और बोल रहा है कि मैं झाड़ू मार लेता हूँ। वो बोल रही है कि आप क्या कर रहे हो, तो बोल रही है मैं झाड़ू मारता हूँ। तो और हाँ, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मतलब बाहर मीन्स पड़ोस में ना बेबी शावर का प्रोग्राम है, तो वहाँ पर जा रही हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ पहले, वहाँ पर जाने के बाद फिर बात कर, जैसे मैंने सोचा पहले बात कर लेती हूँ। और थोड़ा सा लेट भी हो गया है मुझे एक्चुअली, क्योंकि आंटी ने जल्दी बुलाया था, बट मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ये ड्यूटी गए और फिर अद्विक को संभालना था। अभी अद्विक को मैं लेके जाती हूँ, माही पढ़ाई कर रही है तो माही घर पे ही रहेगी। माही थोड़ी देर के बाद आएगी शायद, वहाँ पे आ जाना बेटा, वहाँ पे थोड़ी देर के बाद रेडी हो गया। तो चलो अद्विक, आप अभी चलो, और चलो फिर उधर से आने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। डोहाळे गाऊ, डोहाळे गाऊ, डोहाळे गाऊ, डोहाळे गाऊ. रुसवा फुगवा धरू नको ग, दूर नको जाऊ. रुसवा फुगवा धरू नको ग, दूर नको जाऊ. हे गाइस, यहाँ पर मैं आ गई थी और इस तरह से उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसे, झूले को डेकोरेट किया था। और साइड में कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह, थोड़ा सा वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पर कोने में आप देख रहे हो, वहाँ पर भी डेकोरेट अच्छे से किया था उन्होंने, बहुत सुंदर लग रहा था। और वो भी बहुत खुश थी, मतलब जिसका ये बेबी शावर का प्रोग्राम था। और यहाँ पर सब लेडीज़, मतलब जो गाने लेडीज़ गा रही है ना, उस पर थोड़ा सा एक्टिंग कर करके थोड़ा सा डांस कर रही है। ये पड़ोस वाली लेडीज़ हैं हमारे सारे। और ये इस तरह से, और पहला जो मतलब बेबी शावर का प्रोग्राम होता है, मतलब जिसका होता है वो तो बहुत ही खुश होती है, मतलब रहता है ना थोड़ा सा, हमारे टाइम का भी याद आता है हमें कि ऐसा ही हुआ था कुछ, ऐसे करके मुझे भी याद आ रहा था। यहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा था उसका, और इस तरह से वो रेडी हुई थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मतलब थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाता है, जैसे ही प्रेग्नेंट होती है लेडीज़ तो थोड़ा लुक भी चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा खुश रहने लगती है अंदर से भी, और थोड़ा सा ये भी हो जाता है, ग्लो भी आ जाता है फेस पे। और इस दिन का तो स्पेशल ही दिन होता है उसके लिए, तो ये दिन आप देख सकते हो उसका। और यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे, अद्विक देखिए यहाँ पर भी बीच बीच में कर रहा था। तो सब लोगों ने खाना खा के फिर हम लोग घर पे चले गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग घर पे चले गए थे। चलो अब पढ़ाई करो दोबारा से। हे गाइस, हम लोग आ गए हैं घर पे, और माँ ही बीच में ही आ गई थी। पढ़ाई करते करते मैंने उसको बोला कि अकेली थी घर पे, इस वजह से उसके पापा गए थे ड्यूटी। बैठ जाती हूँ मैं। प्रोग्राम अच्छे से हुआ उनके यहाँ का, हमने खाना वगैरह खाया। इसके पापा ड्यूटी से लेट आएंगे तो उनके लिए बना देती हूँ। अभी श्रीकांत भी आ गया है तो चलिए कुछ बनाती हूँ। वैसे ही सब्जी रोटी भी है, बट हे गाइस, यहाँ पर मैं आलू कर रही हूँ, मतलब सुबह माही को टिफ़िन देना पड़ेगा, तो माही के टिफ़िन के लिए यहाँ पर आलू बॉईल कर रही हूँ। तो इसमें मैंने कुकर में थोड़े से आलू डाल दिए हैं, तो वो सीटी थोड़ी सी लगा दूँगी, बॉईल कर लूँगी, ताकि सुबह सुबह फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मतलब बहुत जल्दबाजी होती है। तो इसी वजह से अभी आलू बॉईल कर लूँगी, तो थोड़ा सा पराठे वराठे मैं सुबह बना के दे सकती हूँ माही को आलू के, तो इसी वजह से। और उसके बाद ना मैं बनाऊंगी स्प्राउट्स, मतलब जो यहाँ पर स्प्राउट्स मैंने ये किए हैं, तो बहुत ही अच्छे से स्प्राउट्स बने थे। और हाँ, इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगी कि सर्दियों में इतने अच्छे से स्प्राउट्स कैसे बनते हैं। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो ये है ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इसका तामझाम नहीं किया था मैंने, जल्दी जल्दी में बनाया था और इनके लिए ही बनाना था। पहले ही थोड़ा सा वो सब्ज़ी का ये था मेरे पास, मतलब सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी, तो इसी वजह से थोड़े से स्प्राउट्स बना दिए थे इनके लिए। और बस इसी तरह से जीरा वगैरह, जीरा राई और थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इस तरह से मिला के मैंने उसमें डाल दिया था। स्प्राउट्स डाल दिए थे, सिंपल से स्प्राउट्स बनाए थे और बस ज़्यादा तामझाम नहीं किया था और उसमें पानी डाल दिया था बस, और उसको पकने के लिए रख दिए थे। तो इस तरह से बनाए थे, क्योंकि पहले से ही रोटियां और सब्जी मैं बना के गई थी थोड़ी सी, मतलब मैंने सोचा चलो अभी स्प्राउट्स है ही तो एक सब्जी और बन जाएगी, तो इस तरह से थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया था और वहाँ पर आलू भी छील लिए थे बॉईल करके फिर, और उसका भी गुदा बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि सुबह सुबह मैं फिर मेरी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। अगर ऐसा कुछ नया बनाना हो, सब्जी रोटी बनानी हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब्जी रोटी मेरी जल्दी से बन जाती है। बट ऐसा कुछ पराठे वराठे बनाने हो तो मैं जल्दी से पहले रात को ही तैयारी करके रख देती हूँ, तो सुबह फिर ईज़ी जाता है बनाने में। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, babe. हे गाइस, आज है नेक्स्ट डे और सुबह से आपसे बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि काम 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 ही चल रहे थे सुबह से। और माही को टिफ़िन बना के दिया, माही को आपको पता ही है आलू के पराठे बना के दिए थे, मतलब आलू मैंने कल ही मतलब डाल दिए थे तो बॉईल करने के लिए आज उसी के पराठे माही को बना के दिए थे। और अद्विक भी चला गया है स्कूल, तो अभी जाना है अद्विक को लेने मुझे। और अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं जो घर के काम होते हैं। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि आपको घर पे अकेला नहीं महसूस होता है कि इतने के बड़े घर में आप अकेले रहते हो, तो आपको अकेला नहीं लगता क्या? तो डियर, मैं आपको बता दूं, मतलब जब तक अद्विक नहीं आता है घर पे, मतलब अद्विक की जब तक स्कूल रहती है 2 घंटे के लिए, 2 ढाई घंटे के लिए, उतने टाइम तक मुझे अकेला लगता है। बट फिर भी वो टाइम मेरा ना कामों में चला जाता है, और थोड़ी देर अगर मैं खाली बैठूँ तो उस टाइम तक मुझे अकेला लगता है। बट अद्विक जब आ जाता है तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, कुछ भी मेरे खुद के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे अकेला फील होने का मतलब वो सवाल ही नहीं आता। तो आपको तो पता ही है अद्विक कैसा है, और जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो उनको पता होगा कि छोटे बच्चे के बीच में ना टाइम खुद के लिए मिल ही नहीं पाता है। हम कामों के लिए टाइम निकालते हैं, उनमें से मतलब बच्चों में से हम लोग टाइम निकालते हैं कामों के लिए, तो लोनली फील होने का तो सवाल ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर शायद वो जेंट्स थे या लेडीज़ थी मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे, मतलब कमेंट पढ़ा, मतलब मैं ना कमेंट पढ़ती हूँ बट ऊपर के जो नाम होते हैं वो इतने याद नहीं रहते हैं, मतलब कमेंट किसने की है। तो इसी वजह से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं उन्हें पता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है बच्चों के बीच में से। और अभी अद्विक थोड़ा बड़ा होते जा रहा है तो और भी ज़्यादा उसके नखरे उठाने पड़ते हैं, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो उसकी ज़िद अभी बढ़ती जा रही है। पहले वीडियो में आपने देखा होगा क्लीनिंग वाले मेरे, मतलब वो मॉर्निंग रूटीन वाले, तो वो कितना शांत था उस टाइम। सभी लोग बोल रहे थे उस टाइम वो वीडियो में कि बहुत शांत है, बहुत शांत है। वो उस टाइम शांत ही था, अभी इतना मस्ती करता है, अभी इतना मतलब घर भी बहुत ज़्यादा गंदा करके रखता है, घर भी मुझे बार बार क्लीन करना पड़ता है उसकी वजह से। और मतलब रात को आपने देखा ही है कि कितना मतलब वो खुद उसने पटाखे फोड़े और बोल रहा था कि मैं झाड़ू मारता हूँ, तो इसी तरह से वो घर भी बहुत गंदा करके रखता है। अभी घर भी मुझे कितनी बार क्लीन करना पड़ता है उसकी वजह से, और बाकी के काम तो बढ़ा के रख ही देता है। तो इसी तरह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है उसकी वजह से, और उसमें वीडियो वीडियो का एडिटिंग, वीडियो का
ये सारा कुछ होता है, तो इसमें मुझे मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो मुझे लोनली फील होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है, मतलब अगर मुझे बाहर भी जाना हो तो मुझे मुहूर्त निकालना पड़ता है। तो ऐसे करके होता है मेरा सारा कुछ। और हाँ, चलिए फिर जल्दी से अभी जाते हैं, मैं अद्विक को लेके आती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। काय चला पकड़ माझे बोर्ड, पकडणं माझं। ये इकडे। हाँ ये हाँ ये पकडते मी तुला। ये लवकर मी तुला पकडते, ये ना। चला इंगडे काका इथेच घ्यायला येतील का इंगडे काका? हा आले मी। नव्हती ना माझी त्याच्याने। हे गाइस, मैं घर पे आ गई हूँ और अद्विक ना अंकल के घर पे ही रुक गया है। मैंने बहुत बार उसको बोला, लेकिन उसको अंकल को छोड़ना ही नहीं था, वो अंकल को छोड़ता ही नहीं। बहुत बार मतलब ऐसा ही होता है। जैसे ही उसने मतलब उसको मैंने जैसे ही लिया स्कूल से, वैसे बोलने लगा कि अंकल के घर चलो। तो उनकी और उसकी इतनी बनती है कि आपको क्या बताओ। मतलब श्रीकांत के घर ही वो अभी रुक गया है, तो अभी आने का मन नहीं कर रहा था उसका। और अभी मेरा ना पता नहीं, मैं जल्दी चली आई इसलिए कि मेरा सिर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ, कि थोड़े दिन अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़े दिन ही मुझे फीवर चढ़ रहा है, ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो और सिर तब भी गया है, थोड़ा सा फीवर भी ऐसे लग रहा है कि फीवर जैसे चढ़ रहा है मुझे, और सिर भी पेन कर रहा है अभी। तो मैं टैबलेट ले लेती हूँ और सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।